त्रिकोणमिति का इतिहास जानते हैं आज। तो क्योंकि इसमें त्रिकोणमिति के सारे जो है फॉर्मूला, उनके जो ट्रिक्स है वो सारे इसमें शामिल है और इसको पूरी तरह से आप समझ लेंगे इस वीडियो को आगे तक, तो आप त्रिकोणमिति को पूरी तरह से समझ जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही हेडिंग ही ली है त्रिकोणमिति का इतिहास, क्योंकि इसमें जैसे जैसे भी फॉर्मूले लगते हैं, जिस साइन कोस सेक थीटा जिनका भी उपयोग और सूत्रों का उपयोग हुआ है, उन सबको पूरी तरह से इसमें मैंने दर्शाया है और आपको ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल डाउट ख़त्म हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी वीडियो मैं आपके लिए ऐसे ही लाती रहूँगी। अगर आप साथ देंगे तो हम और भी वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिकोणमिति के विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। कोण और गणना में उनका अनुप्रयोग। अब त्रिकोणमिति में क्या होता है, जो कोण बनते हैं उनकी गणना की जाती है और उसके सूत्रों का अनुप्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति में आमतौर पर कोण के 6 कार्यों का उपयोग किया जाता है। उनके नाम और संक्षिप्त रूप हेसाइन, कोसाइन, स्पर्शरेखा, टेन, कोसेंट, सेकेंड, सेक और कोसेकेंट मतलब CSC। तो समकोण त्रिभुज के संबंध में ये 6 त्रिकोणमितीय कार्य चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं। उदाहरण के लिए त्रिभुज में कोण A होता है और A के विपरीत भुजा और समकोण के विपरीत भुजा के अनुपात को A की ज्या या साइन A कहा जाता है। अब देखिए, त्रिभुज है, त्रिभुज में एक कोण है, जहाँ से वो बेंड खाता है, जहाँ से वो बिंदु मिलता है, वहाँ पे कोण A है और A के विपरीत भुजा मतलब A के विपरीत भुजा और समकोण के विपरीत भुजा के अनुपात को A की ज्या या साइन A कहा जाता है। अन्य त्रिकोणमितीय कार्यों को इसी तरह प्रदर्शित किया गया है। त्रिकोणमितीय कार्यों या का उपयोग ज्यामितीय आकृतियों में अज्ञात कोणों और ज्ञात या मापे गए कोणों से दूरी प्राप्त करने में किया जाता है। अब आगे आपको कुछ सूत्र दिए गए हैं या फॉर्मूले दिए गए हैं। वेरिएशन ऑन द पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उसके बेस पर साइन कोस और टेन सेक और कोट कोसेक के फॉर्मूले जो है वो दिए गए हैं। अब इसमें साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A का मान अगर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है त्रिभुज पर या किसी भी प्रश्न में, तो साइन स्क्वायर A और कोस स्क्वायर A का मान 1 होगा। अब टेन स्क्वायर A प्लस 1 सेक स्क्वायर A होता है और 1 प्लस कोट स्क्वायर A इजकल टू कोसेक स्क्वायर A होता है। अब हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब अर्ध कोण के लिए जो फॉर्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर A/2, A मतलब जो कोण रहेगा उस कोण का मान अपॉन 2 हाफ, क्योंकि अर्ध कोण के लिए है, इजकल टू 1 माइनस कोस का जो कोण बनेगा अपॉन 2। अब कोस स्क्वायर A/2 इजकल टू 1 प्लस कोस A/2, ये अर्ध कोण के लिए सूत्र है। अब डबल एंगल, अगर दुगुना कोण जो बनता है मतलब पूर्ण, तो साइन 2A इजकल टू 2 साइन A और कोस A इसका फॉर्मूला होगा। अब कोस 2A को कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के रूप में लिख सकते हैं। एडिशन फॉर्मूला, अगर किसी जोड़ में या घटाव में, ट्रिग्नोमेट्री की जोड़ या घटाव में ये फॉर्मूला जिसमें सोल्व करने के आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो ये जोड़कर हम फिर आंसर लाते हैं। जैसे साइन A प्लस B इजिकल टू साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B होगा, और साइन माइनस B साइन A कोस B माइनस लग जाएगा कोस A साइन B में। इसी प्रकार कोस A प्लस B और कोस A माइनस B का भी आप देख सकते हैं, जो पूरा दिया हुआ है। आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं इसको कभी भी बाद में देखने के लिए। लॉज ऑफ साइंस,
साइंस के जो है वो लॉ दे रखे हैं। ए अपॉन साइन है इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। ए बी सी जो स्मॉल लेटर है वो किसी भी कोण की भुजाएं हैं, और जो नीचे हैं साइन ए साइन बी साइन सी वो कोण है। लॉज ऑफ कोसाइंस। अब कोसाइंस के जो लॉ है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस सी। बी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बी, ये भुजाएं निकालने के लिए। इसी प्रकार ए स्क्वायर निकालना हो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ए, ऐसे निकालते हैं। इन चीज़ों में क्या है कि टाइम लगता है समझने में, तो पढ़ाई में जिनको इंटरेस्ट है या जो समझना चाहते हैं उनको ही दिलचस्पी आएगी। बाकी आपको लगेगा कि ज़्यादा बोर हो रहा है, तो ज़्यादा बोर लगे तो थोड़ा मेरा वीडियो बंद करके आराम से डांस वांस करके फिर वापस देखने लग जाइएगा। लेकिन हमेशा नोटबुक लेके जहाँ कुछ कमी दिख रही हो वहाँ नोट करें और वापस समझें, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। तो आगे देखते हैं। इससे इस यूलर के सूत्र से कोस साई और साइन साई जो है उसका मान निकाला हुआ है। ए टेबल फॉर नेगेटिव एंगल्स। अब नेगेटिव एंगल्स के लिए साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का मान क्या होगा वो फॉर्मूले बता रखे हैं कि साइन माइनस ए माइनस साइन ए होता है, और कोस माइनस ए प्लस का कोस होता है, कोस ए होता है, और टेन माइनस ए इक्वल टू माइनस टेन ए होता है, जबकि जो सेक है वो प्लस में रहता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड कोफंक्शंस। अब जैसे ये दूसरे जो एंगल है उनको जोड़ने घटाने से क्या क्या आता है वो फॉर्मूले भी आपको नीचे दे रखे हैं। इस वीडियो में लगभग जो ट्रिग्नोमेट्री है या त्रिकोणमिति है उसके सारे सूत्र या फॉर्मूला आपको समझ में आएंगे, और आगे जाने पर आपको ऐसा लगेगा पूरा वीडियो देखने पर कि मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले इस वीडियो में कवर किए हैं। आपको और दूसरी जगह जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और साथ में इसको समझा भी जा सकता है। तो ये साइन कोस टेन के सारणी के मान दे रखे हैं कि इस कोण पर इनका मान ये होता है, और जो टेन हाफ एंगल और कोस का जो फॉर्मूला है, टेन साइन का, कोट कोस का और कोट साइन का जो साथ में मिलकर ये फॉर्मूला जो बनता है उसको इस प्रकार जोड़ के ये फॉर्मूला बन रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि इनको आप नोटबुक में जब नोट कर लेंगे तो आपको बार बार ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इधर से उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से देख के इनको समझ सकते हैं। आगे भी इनके मान सब मैंने बताए हुए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो आप बोर ना होए, थोड़ा कर के देखिए। तो आगे के जो है कॉमन स्फेरिकल मतलब जो गोला होता है उसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज है। लॉ ऑफ साइंस, जब गोला होगा तो ये फॉर्मूले लगेंगे। साइन ए अपॉन साइन कैपिटल ए इज इक्वल टू साइन बी इज अपॉन साइन कैपिटल बी, और साइन सी इज अपॉन साइन कैपिटल सी। लॉ ऑफ कोसाइंस, अब कोसाइंस की जो फॉर्मूले लगते हैं कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी कोस सी प्लस साइन बी साइन सी और कोस ए, इस प्रकार। और हाफ एंगल जो फॉर्मूले हैं टेन के बारे में, टेन ए बाई टू इज इक्वल टू रूट साइन एस माइनस बी साइन एस माइनस सी साइन एस और साइन एस माइनस ए। जो एस माइनस बी एस माइनस सी और एस माइनस ए है वो भुजा से है वो माइनस हो रहे हैं। इस प्रकार टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू, इन सब के फॉर्मूले भी आपको दे रखे हैं। अब एस क्या है, एस ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं को जोड़ के जो हाफ करते हैं, जो
बाय 2 करते हैं तो s की जगह वो आएगा, फिर माइनस b होगा। अब हाफ साइड फॉर्मूला 10b/2 इज इक्वल टू, जब हाफ साइड फॉर्मूला इसमें कैपिटल A कैपिटल B प्लस कैपिटल C अपॉन 2s का मान रहेगा और 10b/2 को इक्वल टू रूट माइनस कोस s माइनस b अपॉन कोस s माइनस a कोस s माइनस c ऐसे दर्शाएंगे। तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि आप आसानी से समझ पाएँ, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं तो आपको पहले ही ये समझ में आ रहा होगा। बस आपको फॉर्मूले एक जगह मैं देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अब आगे ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे फॉर्मूले जैसे टेन का मान, कोट का मान, कोट कोसेक, सेक का मान क्या होता है वो बता रखा है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। हाफ एंगल फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस कोसेक थीटा अपॉन 2 होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो है उनमें कोस, साइन, कोट, टेन सबके मान दे रखे हैं। हाफ एंगल के लिए, पाइथागोरस थ्योरम के लिए, इवन ऑड जो आइडेंटिटी होती है उसके लिए, को फंक्शन आइडेंटिटी के लिए, और ये जो है उनके कोण के मान दे रखे हैं 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक के क्या मान होते हैं, जैसे π/6 पर इनके मान दे रखे हैं, π/4 पर, π/3 पर, π/2, π/3π/2 और 2π पर मान दे रखे हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के जो सारे फॉर्मूले हैं मैंने इस वीडियो में आपके कवर कर लिए हैं, आप देख के आसानी से समझ सकते हैं इनको। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी। और वीडियो थोड़ी ज़्यादा सी लंबी हो गई है, लेकिन आपको जानकारी जो है पूरी सटीक मिली है, इसलिए आप समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और उसके क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। तो अगर आपको किसी भी सूत्र में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर वापस समझाऊँगी। थैंक यू।